हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल पे। एंड आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया है। और आज की इस क्लास में बेटा हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग। ये मीनिंग इसका क्या होता है, सॉल्यूशन से हमारा क्या रिलेशन है, या सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन पता लग गया, अगर सॉल्यूशन पता लग गया क्या होता है, तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने होंगे, फिर एग्जांपल 3 और 4, फिर एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। तो ये सब हम करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड? ठीक है, क्या आप सब एक्साइटेड हो? तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा सॉल्यूशन। और इससे भी पहले एक चीज हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस टाइप की होगी? 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगर मानो कोई लीनियर इक्वेशन इस टाइप की है, अब अगर हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन, क्या निकालना है बेटा इसका हमें? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्या जानेंगे बेटा? मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। देखो, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो इस इक्वेशन में x की और y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी कि x और y की वो वैल्यू जिनको यहां पर पुट करने पर क्या आ जाए बेटा? 8। क्या आ जाए? 8। तो अगर देखो यहाँ पे, अगर मैं x 2 पुट करता हूं और y 1 पुट करता हूं, तो देखो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, कितना आया? 8। जो किसके इक्वल है? 8 के। यानी कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर और y की वैल्यू 1 पुट करने पर इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। क्या हो गई बेटा? सेटिस्फाई। यानी कि x और y की वो वैल्यू जिनके लिए इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई, वही क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझ में आया? अब एक बात देखो, यहाँ पे जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो किस में लिखते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। किस में लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यानी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ये ध्यान रखना, समझ में आई बात? पहले x की वैल्यू को लिखेंगे, फिर y की वैल्यू को लिखेंगे, क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन है किसको शो करती है? लाइन के ग्राफ को। किसके बेटा? लाइन के ग्राफ को शो करती है। यानी ग्राफ पेपर में क्या बन जाए? लाइन। क्या बन जाए बेटा? लाइन। और लाइन भी कौन सी? स्ट्रेट। कौन सी बेटा? स्ट्रेट। यानी कि हम ग्राफ में इन वैल्यूज को पुट करें तो हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो आगे चलें, देखो ध्यान से। तो एक बात ध्यान समझना या याद रखना। क्या याद रखोगे? कि कोई भी लीनियर इक्वेशन
जो कितने वेरिएबल में होती है, 2 वेरिएबल में, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में, तो अगर हम सिंगल इक्वेशन की बात करें तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसके पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर कब, जब ए भी जीरो ना हो और बी भी जीरो ना हो। अगर ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है तो क्या होंगे बेटा इसके सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। अब एग्जांपल लें, अगर मानो मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन 2। यानी कि यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे हम y की वैल्यू कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें उसके लिए क्या निकलेगा, x। जैसे ही y की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू। क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर y की हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज है, अगर हमारे पास y की इनफाइनाइट वैल्यूज है तो हमारे पास x भी क्या आएगा, इनफाइनाइट। अगर हमारे पास y की 2 वैल्यू है तो x भी क्या आएगा बेटा, हमारे 2 वैल्यू आएंगी। यानी कि डिपेंड करता है आपके पास इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, पर अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें x भी है और y भी है तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट। क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, सॉल्यूशन निकाले कैसे। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैसे निकालें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लूंगा। एक बात ध्यान सुनना, जो x कोमा वाई होगा वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, क्या ध्यान रखने की है, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 8, तो आप चाहे तो x को उधर भेज दो चाहे y को उधर भेज दो, किसी भी एक को क्या कर दोगे, ट्रांसफर। तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं y को उधर भेज दूंगा, और अगर मुझे y निकालना है तो मैं x को उधर भेज दूंगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8, क्योंकि 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 8। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x की वैल्यू आती है पहले, तो पहले आएगा 8, फिर आती है y की, तो कितनी ली थी, 0। तो सॉल्यूशन क्या आया, 8,0। अगर y की वैल्यू ली 1, अगर y की वैल्यू ली 1, तो देखो x इक्वल टू
8 माइनस 1 तो कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू आई 7 तो y की वैल्यू 1। पर यहाँ पे हम ऐसे निकालें तो अगर x की वैल्यू मैं लूँ 8, कितनी लूँ बेटा यहाँ पे 8, तो देखो y इक्वल टू 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू 0, तो क्या आया 8,0। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं x की वैल्यू लूँ 7 तो y इक्वल टू 8 माइनस 7 तो कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू आ गई 1, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7,1। तो आप चाहे सॉल्यूशन इस तरह से निकालो चाहे इस तरह से निकालो, आंसर क्या आएगा सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको एक काम करना है, एक वेरिएबल को क्या करना है ट्रांसफर, क्या करना है बेटा ट्रांसफर करना है अदर साइड, या फिर दूसरे शब्दों में कहो, दूसरे वर्ड्स में, तो एक वेरिएबल को अकेला करना है, एक वेरिएबल को अकेला करना है। ठीक है, आगे चलें। तो देखो बच्चों, अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें आपको दिया है कि फाइंड फोर डिफरेंट solution of the equation x प्लस 2y इक्वल टू 6। बेटा ये हमारी क्या है इक्वेशन, और हम ये भी जानते हैं इसके सॉल्यूशन आएंगे x कोमा बाई की फॉर्म में। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा x कोमा बाई की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे सोल्व, कैसे देखो, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन को, अब देखो x निकाल लेंगे, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x इक्वल टू 6 माइनस 2y। तो हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू कुछ भी मानेंगे और उसके लिए क्या निकालेंगे x की वैल्यू। मानो सपोज y की वैल्यू मैंने मान ली 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। मैंने क्या किया y की 4 वैल्यू ले ली अपने हिसाब से, आप कुछ भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 4 डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए बोला है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x इक्वल टू होगा 6 माइनस 2 इंटू 0, जो आएगा 6। क्या आएगा बेटा 6, 2 इंटू 0 क्या बन जाएगा 0, और 6 का 6, यानी कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 6,0। आया समझ में। ऐसे ही y की वैल्यू 1 के लिए x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 में से 2 बन जा 2, कितना आया 4। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 1, अगर y की वैल्यू 2 पुट करें तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2। भाई जहां पर y है वहां पर क्या आ गया 2, तो 6 माइनस 2, 2 जा 4, 6 में से 4 गए तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू 2। ठीक है, अब y की वैल्यू 3 पुट की तो x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0,
एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई की वैल्यू 3। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा सॉल्यूशन। तो ये हमारे चारों क्या हो गए सॉल्यूशन। तो हैंस 6,0 हैंस 6,0 4,1 2,2 0,3 are 4 solution of the given equation। यानी कि जो हमें इक्वेशन दी है उसके चारों सॉल्यूशन हमें मिल चुके हैं। तो आगे चले अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला है, क्या बोला है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन। आपको 3 इक्वेशन दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 4x + 3y = 12। सेकेंड इक्वेशन आपको दी है 2x + 5y = 0। थर्ड आपको दी है 3y + 4 = 0। ठीक है, आगे चलें। हाँ, तो पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो बेटा आपको गिवन है, क्या गिवन है, 4x + 3y = 12। ये आपको इक्वेशन दी है। अब इसको आपको क्या करना है, या इससे क्या निकालना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आता है x, y की फॉर्म में। ये आता है हमारा सॉल्यूशन। क्या आता है बेटा सॉल्यूशन। तो देखो हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और y की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो 4x = 12 - 3y। 3y प्लस का था, उधर गया तो माइनस का। आगे देखो x = 12 - 3y/4। तो क्या आ गई बेटा हमारे x की वैल्यू, क्या आ गई हमारे x की वैल्यू। अब कब आएगी, जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो मुझे कितने सॉल्यूशन चाहिए 2। तो पहले मैंने y की वैल्यू पुट कर ली 0, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे 1। ठीक है, ओके, आगे चलें। तो देखो तो x = 12 माइनस, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, आप जो चाहो वैसे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप उल्टा कर लो, x को इधर ले आओ, y को इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 - 3 × y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0/4। अब देखो 3 × 0 बन गया 0, तो बचा क्या 12, तो 12/4 क्या बन गया 3। यानी x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू 0। सॉल्यूशन क्या आया, क्या आया बेटा सॉल्यूशन 3,0। ठीक है,
फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अगला देखो, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3y है, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू 1/4। 12 माइनस 3 1 जा 3/4, 12 माइनस 3 9/4 आ गया हमारा आंसर। आगे चलें, तो देखो x की वैल्यू है 9/4 और y की वैल्यू 1, यानी कि हैंस 3,0 एंड 9/4, 1 आर solution of गिवन इक्वेशन। यानी जो हमें इक्वेशन दी थी उसका सॉल्यूशन क्या है 3,0, 9/4, 1। ठीक है, अगला करें। देखो बेटा, अगला है हमारे पास 2x + 5y = 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। हाँ, अब हमें बोला है यहाँ पर क्या निकालना है सॉल्यूशन, जो होता है x, y की फॉर्म का। तो देखो, चलो इस बार आप चाहते हो तो x को उधर भेज देते हैं। देखो 5y = 0 माइनस 2x प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो y = 0 में से किसी को माइनस करो वही नंबर आती है, तो -2x/5, यानी हो जाएगा -2/5 इंटू x। भैया ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब अगर मुझे कितने सॉल्यूशन चाहिए 2 सॉल्यूशन, मैं पहले x की वैल्यू पुट करूंगा 0, फिर x की वैल्यू पुट करूंगा 1। तो देखो, जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, पूरा क्या बन जाएगा बेटा 0। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 1, तो क्या आ जाएगा -2/5। तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू आई -2/5। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा सॉल्यूशन। तो 0,0 और 1, -2/5 आर द सॉल्यूशंस। क्या है बेटा हमारे ये सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे चलें। अगला है हमारे पास 3y + 4 = 0। अब देखो, हम सॉल्यूशन निकाल किसका रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 0 तो यहाँ पे होना चाहिए पर यहाँ पर नहीं है। तो देखो 0.x + 3y = 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये क्या है हमारी जनरल फॉर्म। क्या है बेटा हमारी जनरल फॉर्म, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाई थी। ठीक है, तो देखो बेटा, अब मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, y की वैल्यू कितनी आएगी देखो 4 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 निकालूं होगी तभी y की वैल्यू कितनी होगी -4/3। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू -4/3, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं है। x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड नहीं है। डिपेंड नहीं है तो x की वैल्यू 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो, y की वैल्यू क्या आएगी -4/3। तो ऐसा भी होता है, पर यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा इनफाइनाइट।
क्या होंगे यहाँ पे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। ठीक है। हाँ, पर कब? जब ये क्या है, टू वेरिएबल में। ये इक्वेशन किस में है? टू वेरिएबल में। ठीक है। ओके, आगे चले। एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में दिए तो सॉल्यूशन यूनिक होता, पर यहाँ पे इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, बेसिक सी बात है। ओके, अब आते हैं बेटा हम एक्सरसाइज 4.2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हमें ऑप्शन चूज करना है और पहला ऑप्शन है आपका यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू सॉल्यूशन और तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब एक चीज बताओ, यहां पर जो x की वैल्यू है ये क्या नहीं है? नॉट बाउंडेड। यहां पर जो x की वैल्यू है वो क्या नहीं है? बाउंड नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है। यहाँ पे x ये नहीं बोला कि x की वैल्यू 2 ही होगी, 3 होगी। x की वैल्यू क्या हो सकती है? एनी। और अगर x की वैल्यू एनी हो सकती है मतलब इनफाइनाइट हो सकती है। भाई x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास तो इनफाइनाइट काउंटिंग है। और अगर हमारे पास इनफाइनाइट काउंटिंग है तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? इनफाइनाइट। भाई x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो y की भी इनफाइनाइट होगी। और जब x और y दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट है तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा x कोमा y, ये भी क्या होगा बेटा? हमारा इनफाइनाइट। क्या होगा बेटा? हमारा इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? ट्रू। ओके, आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट 4 सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन दिए, यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दिए और तीनों में क्या निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन। क्या निकालने हैं बेटा? 4 सॉल्यूशन। तो देखो, पहले है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये आपको दी है इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने सिखाया है अगर मैं बाय निकालू तो x कहाँ चल जाएगा? राइट साइड। तो मैंने x को कर दिया इधर ट्रांसफर। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो उस पर क्या निकालेंगे? बाय की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो उसके लिए निकालेंगे बाय की वैल्यू। 2 पुट करने पर भी और 3 पुट करने पर भी, क्योंकि हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा 2 इंटू 0 बन गया 0 और 7 माइनस 0 7। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है? x कोमा बाय। x की वैल्यू कितनी है? 0
y की वैल्यू 7, सॉल्यूशन क्या आया 0,7। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो जहां पर x है वहां पे क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। 7 माइनस 2 1 जा हो जाएगा 2, 7 में से 2 गए तो 5, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू 5। आगे देखो, अब पुट करेंगे x की वैल्यू 2, 7 माइनस 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 3, तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 3, ठीक है। ऐसे ही देखो 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए तो 1, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। ओके, समझ में आया। तो 0,7, देखो 0,7, 1,5, 2,3, 3,1, ये हमारे क्या आ गए बेटा 4 सॉल्यूशन। क्या आ गए बेटा हमारे 4 सॉल्यूशन, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पाई एक्स प्लस बाय इक्वल 9, इसका हमें निकालना है सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, जहां जहां पे तो हमें क्या निकालना है बाय, भाई चाहे एक्स निकाल लो चाहे वाई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को भी पुट कर लो। तो मैंने पाई एक्स को कर दिया ट्रांसफर, तो 9 माइनस पाई एक्स प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, ठीक है। अब हम पुट करेंगे वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस पाई इंटू 0, क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू आई 9, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही देखो, अगर x की वैल्यू पुट की हमने 1, कितनी पुट की बेटा 1, तो देखो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह पे आएगा 1, तो 9 माइनस पाई इंटू 1 पाई, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू आई 9 माइनस पाई, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा सॉल्यूशन। आगे देखो, x की वैल्यू 2 पुट की तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 2 पाई, तो 2,9 माइनस 2 पाई। अगर x की वैल्यू है 3 तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई, तो 3,9 माइनस 3 पाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, तो बहुत सिंपल सा है बेटा, ये सिंपल सी बात है ना। हाँ, तो 4 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, 0,9, 1,9 माइनस पाई, 2,9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 3 पाई। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। आगे चलो, अगला है बेटा हमारे पास थर्ड, इसमें दिया है x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू
4/, और हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन। और हम जानते हैं सॉल्यूशन आता है एक्स कोमा बाई की फॉर्म का, ये हमारा होता है सॉल्यूशन। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू और बाई की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, अगर बाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 4 इंटू 1 यानी कि 4। बाई की वैल्यू 0 पुट की तो एक्स इक्वल टू 4 इंटू 0 यानी 0। बाई की वैल्यू 2 पुट की तो एक्स इक्वल टू 4 इंटू 2 यानी कि 8। बाई की वैल्यू 3 पुट की, एक्स इक्वल टू 4 इंटू 3 12, यानी कि कुल मिला के एक्स की वैल्यू 4 पे बाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0 पे बाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 8 पे बाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 12 पे बाई की वैल्यू 3। तो ये हमारे आ गए बेटा 4 सॉल्यूशन। क्या आ गए बेटा हमारे 4 सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चले। अब करना है बेटा हमें वेरीफाई। पर इससे एक पहले चीज चेक कर लो, सीख लो। सो चेक करना सिखाऊंगा मैं आपको। क्या सिखाऊंगा? चेक करना। अगर x की वैल्यू 2 है या y की वैल्यू 1 है तो सॉल्यूशन बनेगा 2,1। तो अगर हमें चेक करना है कि 2,1 इज 2,1 a solution of equation 3x plus 2y इक्वल टू 8। अगर हमको कोई इक्वेशन दे दी, इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और हमें क्या करना है चेक। क्या करना है बेटा? चेक। क्या चेक करना है? 2,1 क्या है? सॉल्यूशन इसका। तो x की जगह पे क्या आ रहा है 2, तो क्या कर देंगे पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8, जो किसके बराबर आ गया RHS के। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस 2,1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि जो 2,1 है ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, आगे चलें। अब करना है बेटा हमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। चेक। हमें क्या करना है बेटा? चेक। क्या चेक करना है? कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर solution of इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब पहला आपको दिया है, क्या दिया है पहला आपको? 0,2। सिंपल सी बात है, हम क्या लेके चलेंगे? LHS। क्या लेके चलेंगे बेटा? LHS। तो x की वैल्यू क्या दी है? हम जानते हैं x, y क्या होता है इसका सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो जहां पर x है वहां पर ये वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली, जहां पर y है वहां पर सेकंड वैल्यू आएगी। तो x पे कितना आएगा? 0 माइनस 2 इंटू भाई 2y है, 2y क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई।
ठीक है। तो 2 इंटू वाई की जगह पे 2, तो माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। भाई RHS तो कितना आना चाहिए 4, पर 4 आया क्या, नहीं आया, यानी कि 0,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। किसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ठीक है। अब पुट करेंगे हम 2,0, तो देखो LHS, x की वैल्यू है 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 0, तो 2 माइनस 0 क्या आ गया 2। क्या ये 4 के इक्वल है क्या, नहीं है, यानी RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। आगे चलो, ठीक है। अगला है 4,0, तो LHS इक्वल टू x की वैल्यू है 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 0, हाँ, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0, तो कितना आया 4, जो किसके इक्वल है RHS के, यानी ये इसका सॉल्यूशन है, यानी ये इसका सॉल्यूशन है, यानी 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगला है बेटा √2, 4√2, ठीक है। लेके चलते हैं LHS से। LHS की जब हम बात करते हैं तो √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो √2 माइनस 4 2 जा 8, √2 का √2, तो माइनस करने पे आएगा 7√2। तो क्या ये RHS के इक्वल है क्या, नहीं है, यानी ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगला देखो पांचवा बीजिए 1,1 है ना, तो LHS x की वैल्यू है 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 2 बन जा 2, 2 में से बन गए तो 1, बड़ी नंबर माइनस की तो माइनस, क्या -1 4 है क्या, नहीं, ये तो RHS के इक्वल नहीं है, यानी ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 4,0 is the solution of given equation, यानी कि जो 4,0 है वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आगे चलें, ठीक है। अब आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ के इफ, यहाँ पे के क्या है बेटा, कांस्टेंट, क्या है बेटा यहाँ पे के, कांस्टेंट, ठीक है। इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू के। अब बताओ, अगर आपको बोला है कि जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो हमारे पास इनकी वैल्यू पुट करने पर ये इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, हमें गिवन है, क्या गिवन है,
2x प्लस 3y इक्वल टू के। x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू बाय की वैल्यू है 1 इक्वल टू के। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ गई 7। के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया बेटा कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जिन्होंने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे वाली वीडियो मिलती रहे।